हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं के दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है समतुल्यता का प्रगुण। तो समतुल्यता का प्रगुण, समतुल्यता का मतलब होता है, सम माने होता है बराबर, और तुल्यता का मतलब तुलना, यानी तुलना करने पर जब बराबर परिणाम, बराबर रिजल्ट प्राप्त हो तो हम कहते हैं कि वह परिमेय संख्या समतुल्य है। ठीक, तो यहाँ मैंने देखो 5 आकृति बनाया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक आकृति, यहाँ देखो पहले आकृति को मैं 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो ये जो रेखांकित भाग है उसे हम क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। यहाँ इस आकृति को हम 4 बराबर भाग में बांटे हैं और 2 भाग रेखांकित है, तो हम इसे कहेंगे 2/4। 4 भाग में 2 भाग रेखांकित है तो 2/4 हो गया। इसमें जो है, इस आकृति को हम 6 बराबर भाग में बांट दिए हैं, जिसमें 3 भाग को रेखांकित किए हैं, तो ये क्या हो गया, 3/6 हो गया। उसी तरह से इस आकृति में आप देख रहे हो कि कुल 8 बराबर भाग हैं, जिसमें 4 भाग रेखांकित हैं, तो ये हो गया भिन्न 4/8। पांचवें आकृति में आप देख रहे हो कि सब कितने हैं बराबर भाग में बांटा गया है। इसे जो है 10 बराबर भाग में बांटा गया है और 5 भाग रेखांकित हैं, तो ये हो जाएंगे 5/10। तो बच्चों, ये आप देख लिए, समझ भी गए होंगे। लेकिन अगर हम इसे पूरे आकृति को गौर से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये पूरे आकृति का 1/2 यानी आधा भाग रेखांकित है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो पूरे आकृति का कितना भाग रेखांकित है, तो हम कहेंगे कि आधा भाग रेखांकित है, यानी ये जितना रेखांकित है उतना ही ये भी रेखांकित है। इससे देखो, तो इसमें भी आप देखोगे कि आधा भाग ये भी क्या है, रेखांकित है, यानी आधा ये इसमें भी रेखांकित है, और आधा इस वाले आकृति में भी आधा भाग क्या है, रेखांकित है, और इसमें भी आधा भाग रेखांकित है। यानी आप ये देख रहे हो कि जितने भी आकृति हैं ये समान है, बराबर आकृति के जो आकृति हैं उसमें समान भाग रेखांकित हैं। तो हम कहें कि ये सभी आकृतियां, जो 5 आकृतियां हैं, वे क्या है, एक दूसरे के समतुल्य हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो 1/2 है यह बराबर 2/4 है। यह 1/2 2/4 के बराबर है। उसी तरह से 3/6 के बराबर है, 2/4 3/6 के बराबर है, 1/2 भी 3/6 के बराबर हुआ। फिर 4/8 भी बराबर है, 1/2 के भी बराबर है, 2/4 के भी बराबर है और 3/6 के भी बराबर है। फिर 5/10, ये भी आप देखोगे कि एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, कई थे भिन्न है, तो इसे हम कहेंगे समतुल्य भिन्न। ठीक, इसी प्रकार परिमेय संख्याओं को भी हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आप जानते भी हो कि जितने भी भिन्न होती हैं वह एक तरह से हमारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि यह P/Q है। Q जो है इक्वल नॉट 0 है। अगर इसे हम P फॉर्म में देखें, इसे Q फॉर्म में देखें, तो हम पाते हैं कि P/Q के रूप में है और Q जो है 0 नहीं है। अब हम इसे किस तरह से परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं उसके बारे में मैं लिखा भी दे रहा हूं और आपको समझा भी देता हूं। देखो, जैसे अगर किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में, अंश और हर में एक ही शून्येतर
पूर्णांक का गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जाती है। प्राप्त की जाती है। बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक का गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ ऋण 1/3 लिख देते हैं, ठीक। अब यह ऋण 1/3 क्या है? भिन्न नहीं है, यह परिमेय संख्या है, ठीक। अब इससे हम अंश में और हर में हम समान संख्या, एक ही संख्या गुणा करेंगे, एक ही पूर्णांक का गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा कर दिए इसमें, और हर में भी 2 का गुणा कर दिए, तो आप देखोगे कि 2 1 का 2, और ऋण है तो यहाँ ऋण लगा देंगे, और 3 2 3 6। तो ये हमारे क्या हो गए? ये 1/3 के समतुल्य हो गया ऋण 2/6। इसे अगर हम काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 3 6, देख रहे हो ना, ऋण 1/3 हो गया, तो ये भी समतुल्य हो गया। उसी तरह से अगर हम इसमें ऋण 1/3 में अगर हम चलो 3 का गुणा कर देते हैं, तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे भी गुणा करते हैं, ठीक। तो 3 1 का 3, ऋण 3 हो गया, और बटा 3 3 के 9। अब देखो, यह ऋण 1/3 जो है बराबर होगा ऋण 3/9 के। तो ऋण 1/3 जो है समतुल्य है ऋण 3/9 के। इसे अगर छोटा करेंगे तो देखो, 3 1 का 3 और 3 3 के 9, क्या हो गया? 1/3 हो गया ना। यहाँ ऋण है तो ऋण हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हमारी समतुल्य परिमेय संख्या किस तरह से प्राप्त हो रही है। जब हम परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो हमारी समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ बात है शून्येतर, तो बच्चों ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर संख्या होनी चाहिए। शून्य की गुणा क्यों नहीं होना चाहिए? आप देख लो, अगर हम ऋण 2/3 लिख देते हैं, मान लो एक परिमेय संख्या ऋण 2/3 है, अगर इसके अंश और हर में शून्य का गुणा कर दें, ठीक, तो आप देखोगे कि शून्य का जब भी गुणा होता है तो शून्य हो जाता है ना। तो यहाँ 0 बटा, और यहाँ 3 0 0, 0/0 हो गया। तो बच्चों, परिमेय संख्या के बारे में आप जान चुके हैं कि परिमेय संख्या तभी होगी जब p/q के फॉर्म में हो, रूप में हो, जहाँ q जो है 0 न हो। तो यहाँ देखो q क्या हो गया? q जो है 0 हो गया। इसलिए हम जब भी समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे तो वह शून्य से उसमें गुणा नहीं करेंगे, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के इतर किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं, ठीक। अब अगला प्रगुण है सरलतम रूप का प्रगुण। दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। तो देखो बेटा, जितने भी परिमेय संख्या हैं उनको सरलतम रूप या मानक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये है, देखो, परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप अथवा मानक रूप में लाने के लिए दी हुई परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर के महत्तम समापवर्तक से उसके अंश एवं हर में भाग देकर प्राप्त करते हैं। अब मैं इसे समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं 15/20 लिया, अब इसे हमको सरलतम रूप में प्रकट करना है, यानी मानक रूप में प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंश 15 है और इसका हर 20 है। तो हम क्या करेंगे कि 15 और 20 का मौसा ले लेंगे। 15 और 20 का मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखो 20 बड़ी संख्या है, तो 20 में 15 का हम भाग दे देंगे। तो 15 1 का 15, कितना बचा? 5, और इसे हम भाजक बना देंगे और 15 को भाज्य बना देंगे फिर, और 5 3 15, एक कट गया। तो 5 से, अब देखोगे कि 5 से 15 भी कट जाएगा और 5 से 20 भी कट जाएगा। अब यही जो 5
महत्तम समवर्तक है इसी परिमेय संख्या 15 और बटा 20, 15/20 में अंश में 5 का भाग दे देंगे और हर में भी 5 का भाग दे देंगे। तो हम देखेंगे कि 5 3 15 3 बार में कट गया, या 5 चौका 20 4 बार में कट गया। तो इसका उत्तर हो गया 3/4। तो ये 15/20 का सरलतम रूप क्या हो गया 3/4। इसी सरलतम रूप को हम मानक रूप भी कहते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ। जैसे यहाँ ऋण 12 हम यहाँ 60 लिख दिए। ठीक, अब देखो, अब हम कैसे ऋण 12 और 60 है, तो अब ऋण 12 का मौसा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये हमेशा जानते रहो कि पूर्णांक संख्याओं में ऋण 12 हो चाहे धन 12 हो, उसका निरपेक्ष मान 12 ही होता है। तो हम इसके निरपेक्ष मान का मौसा निकालेंगे, न कि ऋण 12 का मौसा निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम ऋण 12 की जगह ऋण 12 का निरपेक्ष मान 12 होगा। 12 और 60 का मौसा निकालेंगे। ठीक, 60 का मौसा। तो आप देखोगे कि 60 बड़ी संख्या है, तो 60 में 12 का भाग दे दो, तो 12 पचे 60। ये देखो ये कहीं बार में कट गया, यानी 12 से 12 भी कट जाएगा और 12 से 60 भी कट जाएगा। तो हम इसके अंश में 12 का भाग देंगे और इसके हर में भी 12 का भाग दे देंगे। तो 12 1 कम 12 1 और 12 पचे 60, 12 पचे 60 होता है ना। अब देखो क्या हो गया, अब ऋण 1 बचा, यहाँ ऋण 1 हो गया बटा 5 हो गया। तो ये हमारा ऋण 12/60 था सरलतम रूप या मानक रूप, ये हो गया ऋण 1/5। तो बच्चों जहाँ तक मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को परिमेय संख्या के 2 महत्वपूर्ण प्रगुण, पहला समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा जो है सरलतम रूप का प्रगुण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।